अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इब्रार फयाज। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए हैं, उनके हवाले से जो बानी है तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने जेल में से इनके लिए जो पैगाम पहुँचाया है कि आप विफाक में किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करें। उन्होंने कहा है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जो पार्टी है उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इल्हाक करेगी। जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे वो सारे अब शामिल होंगे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में। और जो केपी में है उसमें जे जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जमात इस्लामी के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे। और वहाँ पे उन्होंने जो अली अमीन गंडापुर है उनको बनाया है कि वो वज़ीर आला बनेंगे। अब वज़ीर आला के लिए तो उन्होंने नामजद भी कर दिया कि ये वहाँ पे हुकूमत बनाएगी पीटीआई, और ये के साथ मिलकर जमात इस्लामी के साथ मिलकर ये हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जमात इस्लामी के जो अमीर हैं अभी फ़िलहाल, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की, क्योंकि नेक्स्ट फोरम पे तो हमारे साथ कोई इस तरह की बातचीत नहीं हुई है, हमारी उनके साथ कोई डील नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने किस तरीके से हमारा नाम ले लिया कि हमारे साथ बात किए बगैर ही उन्होंने कह दिया कि हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जो विफाक है और पंजाब है उसमें उन्होंने कहा है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ वो इत्तेहाद करेंगे और उसके ज़रिए वो हुकूमत में आने की कोशिश करेंगे या अपोजिशन में जाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ जो केपी में है तो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर को उन्होंने नामजद कर दिया कि अली अमीन गंडापुर ही सूबाई वजीर होंगे। लेकिन उनका नाम नामजद करने के फ़ौरन बाद ही जो नोटिफिकेशन उनका आया तो उसमें पार्टी में आपस में फूट पड़ गई और पार्टी के काफ़ी सारे मुखालिफिन उनके साथ खड़े हो गए और आपस में ग्रुप बंदियाँ स्टार्ट होगी उस टाइम पे कि अली अमीन गंडापुर को हम इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये फैसला तो इमरान खान ही की तरफ से है, अब इनको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और यही होता है, यहाँ पे लॉबिंग होती है इसी बात की, और बाद में ब्लैकमेलिंग होती है। अलग अलग हो जाते हैं जानबूझ के, कोई एक उनके फेवर का बंदा अगर ना आए तो वहाँ इधर विफाक में जो पीपल्स पार्टी है तो वो भी बड़ी गेम खेल रही है, बार्गेनिंग कर रही है। उसने नून लीग को ये कहा है कि हम आपके साथ तावन करेंगे सिर्फ वज़ीर आज़म बनाने की हद तक, हुकूमत बनाने की हद तक। हम हुकूमत के मेंबरान में शामिल नहीं होंगे, हम सिर्फ जो चारों सूबे हैं वहाँ पे अपना गवर्नर लाएंगे, उसके लिए हमारा उम्मीदवार होगा। लेकिन उसके अलावा हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे। हम सिर्फ नून लीग को हुकूमत बनाने के लिए उनका जो वज़ीर आज़म होता है या उसके लिए जो इलेक्शन होते हैं उसमें उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे, उसके अलावा बाकी हम नहीं करेंगे। और ये मैं आज से ही आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये हुकूमत जो भी बनेगी, ये मखलूत हुकूमत जो भी होगी, ये थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगी, साल या 2 साल के लिए या 2.5 साल के लिए। ये इसके पीछे बहुत बड़ा मायदा है जिसका मैं इंकशाफ कर रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के साथ इसका मायदा हुआ हुआ है कि 2.5 साल तक हुकूमत नून लीग करेगी और 2.5 साल तक पीपल्स पार्टी करेगी। और ये बात आप 100% याद रखें, जो भी वज़ीर आज़म आएगा वो फिर 5 साल पूरे नहीं कर सकेगा। और जो नेक्स्ट वज़ीर आज़म होगा वो तो बिलावल भुट्टो होगा या जरदारी होगा। अब जरदारी साहब तो नहीं हो सकेंगे क्योंकि बिलावल भुट्टो ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा है कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब को फिर दोबारा सदर देखना चाहता हूँ। और ऐसा ही होगा कि आसिफ अली जरदारी को सदर बना दिया जाएगा और जो हुकूमत के मेम्बरान होंगे ये भी बहुत बड़ी सियासत खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने इसीलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस बारे में कि नून लीग इस टाइम शॉर्ट टाइम के लिए हुकूमत बनाएगी और अगले जो 2.5 साल होंगे वहाँ पे हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। उस टाइम उसके मेंबर्स होंगे, नून लीग का कोई मेंबर उस हुकूमत में शामिल नहीं होगा, ये अपोजिशन में चले जाएंगे। और वो जो होंगे वो उसमें आ जाएंगे, जो पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत में आ जाएगी और ये अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यही मुसीबत है, ये जमहूरियत के साथ मजाक किया जा रहा है, जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है और सिर्फ इक़्तिदार की जंग की खातर, सिर्फ एक कुर्सी की खातर अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाई जा रही है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कोई किसी चीज़ को इनको एहसास नहीं है किसी बात का कि यार इस मुल्क का क्या होगा, इस गरीब अवाम का क्या होगा जिन लोगों ने आपको वोट दिए। वोट तो इन लोगों को किसी ने नहीं दिया। जिस तरीके से ये लोग आए हुए हैं या जिस तरीके से इन लोगों को मसलत किया जा रहा है, फिर दोबारा इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा और उल्टा फिर दोबारा पाकिस्तान की आवाम को इस चीज़ का फिर दोबारा खमियाजा भुगतना पड़ेगा और वो सब का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को होगा। इन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का इस चीज़ से क्या लेना देना है और पाकिस्तान को इस चीज़ से क्या नुकसान होना और उस गरीब आवाम का क्या बनना है जो इस मुल्क को चलाने के लिए अपना सब कुछ सरमाया उन्होंने खर्च कर दिया है।
लेकिन यहाँ पे इनको मैं यही कह रहा हूँ कि इन लोगों को किसी चीज़ से कोई गरज नहीं है, इन लोगों को सिर्फ अपने इक़्तिदार से गरज है कि आप इनको वोट दें या ना दें। इनको लाने वाले ले आते हैं और आप देखेंगे किस तरीके से इनको पंजाब में भी लाया गया, किस तरीके से सीट्स ऐसी ऐसी सीट्स के ऊपर जिताया गया जहाँ पे किसी की उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ से ये जीत सकते हैं। जहाँ पे वन साइडेड रिजल्ट आ रहे थे वहाँ पे आप 40-50 हज़ार की लीड से आप जीत जाएं, तो फिर तो आपके ऊपर सवालिया निशान बनता ही है। आप उसके बाद भी जीतने के बाद भी फिर आप रिजल्ट्स लेट करें और फिर भी रिजल्ट ना आए, तो इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ी रीज़न था। जब ये आज से आप देखेंगे पीछे जब 5 साल पहले 6 साल पहले जिस टाइम इलेक्शन हुए थे 2018 में, तो उस टाइम पे जनाब नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट लेट हों तो समझ जाएं कि उसमें धांधली हो रही है। तो ये बात उन्होंने खुद अपनी जुबान से की थी। तो इस मरतबा भी यही हुआ कि जाहिर है फिर तो धांधली हुई है। एक तो होता है एक दिन लेट होना, 3 दिन तक रिजल्ट आपके रुके रहे, 3 दिन बाद तीसरे दिन आपके रिजल्ट जाके फाइनल हो, तो इनके पीछे तो कोई आखिर बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ये सारी बारगेनिंग की गई। और जिन लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है वो भी इस मुल्क को नहीं चला सकेंगे। कल जिस तरह पहले जलील होके गए आगे भी इसी तरह जलील होके ही जाएंगे और उम्मीद भी यही है। लेकिन इस सब की इनकी जलालत तो इनके मुकद्दर में लिखी हुई है, लेकिन इनके इस सब के पीछे गरीब आवाम रुल जाएगी।